कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पद्य भाग में पहला चैप्टर है कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम दिए गए चैप्टर में जो भी पद हैं, दोहे हैं, उनका सरलार्थ करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के जीवन के बारे में कहा जाता है कि कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां क्या होती हैं? दंत कथाएं होती हैं। मतलब हमारे समाज में अनेक अनेक बातें एक विषय के ऊपर कही जाती हैं। अब वो ये सच होती हैं या झूठ होती हैं, इनका हमें कुछ पता नहीं होता है। तो जन्म मृत्यु के बारे में भी कबीरदास जी के ऐसी ही बातें प्रचलित हैं। कहाँ हुआ, कब हुआ, तो कोई एक राय नहीं है। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। सब जानते हैं कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से, मतलब देश भ्रमण के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए विद्यार्थियों, कबीरदास जी जो हैं वो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल चलते हैं, 4 युग चलते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में 2 प्रकार के कवि हुए हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण वे थे जो ईश्वर का रूप और आकार मानते थे, कृष्ण भक्त जैसे, राम भक्त जैसे, मीरा और सूरदास और तुलसीदास जैसे। और कुछ थे संत परंपरा के, निर्गुण संत परंपरा के। ठीक है। निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में कबीर की रचनाएं आती हैं और मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में ये संग्रहित हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। मतलब इनका जो ग्रंथ है या इनकी रचनाएं जिस ग्रंथ में है वो है बीजक। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं उनका आदि ग्रंथ है, ये पवित्र ग्रंथ है, ये पुस्तक है, ये उसमें भी संकलित है इनकी कुछ रचनाएं। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। मतलब संत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गृहस्थ जो घर में जीवन यापन करते हैं बाल बच्चों सहित, और कुछ होते हैं घर से अलग संन्यास धारण करने वाले। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया है। मतलब भगवान के नाम पर जो मूर्ति पूजा है, यज्ञ हवन है, माला है, छापा है, तिलक है, इस प्रकार के कर्म कांडों का क्या किया है? विरोध किया है, खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर निराकार रूप में है और सबके लिए एक जैसे हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की क्या की है? कल्पना की है कि सभी मनुष्य एक समान है, धर्म के आधार पर कोई इनमें भेद नहीं होता है। ईश्वर प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम करना, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु की अगर भक्ति करें, सत्संग, सच्चे लोगों, सज्जन लोगों का साथ रखें और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, मतलब अपनी अंतर आत्मा को देखकर उसके ज्ञान के द्वारा जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। उनके काव्य में देखिए क्या क्या बताया गया है। ईश्वर से प्रेम करो, ज्ञान और वैराग्य को महत्व दो, गुरु की भक्ति को महत्व दो, सत्संग को महत्व दो, साधु की महिमा, आत्मबोध, आत्मज्ञान और जगत बोध कि जगत क्या है, किस प्रकार से है, मिथ्या है, जो भी है। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के वो निकट होने के कारण काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने की इनमें क्या रही है? शक्ति रही है। कहने का मतलब ये है कि वो जन भाषा के निकट है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपना काव्य लिखा है। उस जन भाषा के निकट होने के कारण दार्शनिकता थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। उनकी भाषा खिचड़ी है, मतलब हिंदी,
गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी सभी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब देखिए अपने सिलेबस में या इस पाठ में क्या है और कबीरदास जी के कितने दोहे या क्या पद लिए गए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यहां संकलित साखियों में, साखियां क्या होती हैं? साखियां, साखियां एक प्रकार से दोहे ही होते हैं, दोहे ही हैं, ठीक है। दोहे जिसमें 13 और 11 मात्राओं का एक चरण होता है, मतलब एक लाइन में पहले 13 मात्राएं होती हैं और फिर 11 मात्राएं होती हैं। इनको कुछ विद्वान साखियां कहते हैं, कुछ दोहे कहते हैं, कुछ ज्ञान की दो आंखें भी कहते हैं। दो आंखें, ज्ञान की दो आंखें, क्यों? क्योंकि इनमें सांसारिक ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है वो प्रकट किया गया है। साखियां मतलब साक्षी, साक्षी मतलब सबूत, जो सच्चा ज्ञान है वो इनमें दिया गया है। तो यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व दर्शाया गया है कि अगर सच्चा प्रेमी व्यक्ति हो, वो मिल जाए तो सारा विष अमृत में बदल जाता है। संत के क्या लक्षण होते हैं, सच्चा संत कैसा होता है, ज्ञान की महिमा बताई गई है कि ज्ञान की कितनी महिमा होती है। अगर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, लोभ लालच मोह माया से मुक्त ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो किस प्रकार से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि माला, छापा, तिलक, ईश्वर की मूर्ति, पूजा, हवन आदि, इनका विरोध किया है। ऐसे भावों का इसमें मतलब साखियों में उल्लेख हुआ है। दो शब्द दिए गए हैं, शब्द को पद कहते हैं। ये शब्द वो नहीं है शब्द, ये शब्द है। शब्द एक होता है शब्द, ठीक है, अक्षरों से मिलकर के, वर्णों से मिलकर के एक सार्थक इकाई बनती है, वो तो कहलाती है शब्द। लेकिन कबीर के जो पद हैं उनको शब्द कहा गया है। उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, इसका आप ध्यान रखें। दूसरे मतलब पहला शब्द, दो शब्द दिए गए हैं, मतलब दो पद दिए गए हैं। पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और अपने भीतर जो ईश्वर है व्याप्त, उसकी ओर संकेत किया गया है, उस ईश्वर व्याप्ति का संकेत किया गया है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे, मतलब रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है, मतलब हमारे शरीर में जब ज्ञान का प्रवेश होता है तो वो आंधी की तरह होता है। जब आंधी आती है तो कितनी चीजें हट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उड़ जाती है, समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान का प्रवेश होने पर हमारे मन में कितनी प्रकार के बदलाव होते हैं, कितनी प्रकार के चेंज होते हैं, वो चीजें इसमें बताई गई हैं और ये रूपक के माध्यम से दिया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है, मतलब लोभ, लालच, मोह, माया, अहंकार, गर्व, इस प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं मनुष्य की, वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान की आंधी आने पर वो उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आशा है उनके जीवन परिचय से संबंधित और पाठ में दिए गए, अध्याय में दिए गए पद और साखियों से संबंधित जो बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। स्टार्ट करते हैं हम साखियां। पहली साखी क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। देखिए इस दोहे को, इंपॉर्टेंट दोहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। दो प्रकार से इसके अर्थ लेंगे, दो प्रकार से अर्थ क्या है, किस प्रकार से, देखिए। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर, एक तो होता है मान सरोवर हिमालय पर्वत में, जो इसका सरलार्थ लें उसमें कि मान सरोवर जो है हिमालय पर्वत में सुभर, अच्छी तरीके से भरा हुआ है, उसमें जल, वहां पर अच्छा जल भरा हुआ है, पवित्र जल भरा हुआ है। और हंस वहां पर केली कराही, केली मतलब क्रीड़ाएं, हंस है वहां पर, खेल कूद करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मुक्ता फल, मोती रूपी फल, मुक्ता चुगे, मुक्त होकर के चुगते हैं, आनंद के साथ। मुक्ता मतलब स्वतंत्र होकर के, आजादी के साथ चुगते हैं। मतलब मानसरोवर नामक जो झील है हमारे हिमालय में, वहां पर हंस हैं, वो खेल करते रहते हैं, अच्छा उसमें जल भरा हुआ है और वहां पर आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ मोती रूपी फल, कहते हैं कि हंस मोती खाता है। अब उड़ी अनत न जाही, ऐसा स्थान पा करके अब वो उड़ करके, अनत मतलब अन्यत्र जगह पर, अनत मतलब अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। इसी बात को माध्यम बना करके हमारे कबीरदास जी ने हमें समझाया है
कि हे सज्जनों, जिस व्यक्ति का मन रूपी सरोवर, मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर, ठीक है, मन रूपी सरोवर, दो अर्थ हो गए इसके मान सरोवर के, एक तो मान सरोवर झील, एक है मन रूपी सरोवर। मन रूपी सरोवर अच्छे जल से भरा हुआ है, वो तो मान सरोवर के लिए। मन रूपी सरोवर अगर भर जाए ईश्वर भक्ति से, अगर मन रूपी सरोवर भर जाए, लोभ लालच से मुक्त होकर के मन रूपी सरोवर अपना भर जाए, तो हमारा हंस रूपी आत्मा एक ईश्वर भक्ति का खेल करती रहेगी, ईश्वर भक्ति के खेल में या ईश्वर भक्ति के कार्य में लगी रहती, कार्य करती रहती है। मुक्ता फल, मुक्ति रूपी फल, अब यहां पर मुक्ति रूपी क्या है? फल है, मुक्ति मोक्ष रूपी फल। मोक्ष रूपी फल मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के प्राप्त कर पाता है। यानी मन रूपी सरोवर, मन में अहंकार लोभ लालच समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति मोक्ष रूपी फल को आराम से आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसे मिल जाती है। अब उड़ करके, मतलब वो हंस रूपी आत्मा अन्यत्र, मतलब इधर उधर दूसरी अवगुणों में, दोषों में भटकती नहीं है। अनत्र न जाही, अन्यत्र नहीं जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मन हमारा भटकेगा नहीं, और क्या प्राप्त कर लेगा? मुक्ति रूपी फल प्राप्त कर लेगा। आशा समझ में आ गया होगा। कहना ये चाहते हैं कि मन रूपी सरोवर अर्थात अपना मन अगर सद्गुणों से भर जाता है तो हमारे हंस रूपी आत्मा जो है वो आजाद हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर लेती है। क्या प्राप्त कर लेती है? मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे ईश्वर का स्थान प्राप्त हो जाता है, अन्यत्र इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, बहुत ही सरल है अगला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न को। अर्थात इस संसार में प्रेमी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ढूंढने के लिए मैं खूब भ्रमण किया, फिरो मतलब भ्रमण करना, खूब ढूंढा, लेकिन कोई भी प्रेमी व्यक्ति मिला ही नहीं, सज्जन व्यक्ति, सद्गुणों वाला व्यक्ति मिला ही नहीं। सब में कुछ न कुछ अवगुण है, लालच से लोभ से भरे हुए हैं। जब कभी प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, अगर सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो मन के सब विष यानी जहर, बुरी बातें, बुरे विचार किस में बदल जाते हैं? अमृत में बदल जाते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से किसका महत्व बताया गया है? प्रेम का महत्व बताया गया है कि हमें अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, मित्रता, सद्भावना रखनी चाहिए। और अगर सद्भावना रखने वाला व्यक्ति दूसरे सद्भावना रखने वाले सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो उन दोनों से महान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी से क्या करो? प्रेम करो, स्नेह करो। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। ज्ञान की, हस्ती मतलब हाथी, हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान की। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की हाथी पर बैठ जाता है, रूपक अलंकार है, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए बैठिए। परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान जब हो जाए तो उस ज्ञान रूपी हाथी पर हमें बैठना चाहिए, सहज, और वो बिल्कुल सरल है। सहज यानी सरल, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। सरलता से, लोभ लालच से मुक्त होकर के अपनी अंतरात्मा से हम ज्ञान की हाथी पर बैठे। सहज दुलीचा, दुलीचा होती है चटाई एक प्रकार से जो हाथी के ऊपर बिछाई जाती है, कपड़ा वस्त्र जहां बैठा जाता। आसन, डारी डाल करके, डारी यानी डाल करके, सहजता रूपी दुलीचा या चटाई या आसन बिछा करके, डाली मतलब बिछा करके ज्ञान के हाथी पर बैठिए। और जब आपको ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो आप संसार में सर्वोपरि हो जाएंगे। उसके बाद स्वान रूपी संसार, स्वान यानी कुत्ते, कुत्ते रूपी संसार को भूकन दे, भोंकने दो, झक मारी, झक मारने दो। झक यानी व्यर्थ प्रयास करने दो, झक मारना क्या है? मुहावरा है। तो इसमें क्या आया है? मुहावरा भी आया है, मुहावरों का प्रयोग किया है। देखो बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, इसमें झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? हस्ती चढ़िए,
ज्ञान के हाथी पर जब मनुष्य बैठ जाता है, सच्चे ज्ञान के हाथी पर, वो भी सहजता रूपी आसन बिछा करके, तो कुत्ते रूपी संसार को भौंकने दो, उसे झक मारने दो। संसार के लोग अगर आपके बारे में बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, तो उनको कहने दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो, उनको झक मारने दो, भौंकने दो कि ये व्यक्ति ऐसा है और वैसा है। क्योंकि ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो आपका संसार से नाता अपने आप टूट जाता है, और उसके बाद संसार के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल था। अब देख लेते हैं अगला। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और थोड़े थोड़े पार्टों में हम इसको पढ़ें, इसलिए बस एक और कर लेते हैं, उसके बाद कल इसको कंप्लीट कर देंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई हरि बजे सोई संत सुजान। क्या कहते हैं कबीरदास जी? पक्ष विपक्ष, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष या पक्षपात, पक्षपात भी बोल सकते हैं, यानी एक पक्ष का सहारा लेना या एक पक्ष को महत्व देना। पक्षपात के कारण मनुष्य क्या करता है? पक्षपात करता है। इस कारण वह सब जग रहा बुलाना, संसार को बुला देता है। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है संसार में आने के बाद, उस रास्ते को वो क्या कर देता है? बुला देता है। किस कारण? पक्षपात के कारण, बेईमानी के कारण। निरपक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष होई हरि भजे, बिना पक्षपात के अगर भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही, सोई मतलब वही क्या है? संत है, सच्चा संत है। सुजान, सच्चा संत वही है। तो सच्चे संत की क्या पहचान है? जो पक्षपात न करे, निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करे। क्योंकि पक्षपात करने वाला संसार को बुला देता है, परमात्मा को भुला देता है, गलत रास्ते पर चल जाता है। और निष्पक्ष होकर के जो हरि मतलब ईश्वर का, परमात्मा का भजन करता है, अर्थात परमात्मा को याद करता है, वही संत सच्चा है, सज्जन व्यक्ति है। इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। आगे के जो साखियां हैं और पद हैं, इनका हम कल करेंगे। आशा है सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा दिया गया यह लेक्चर, यह अध्ययन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।